जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान बिंदु के जीके के यूट्यूब चैनल पे। तो आज प्यारे मित्र हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसको कि बोलते हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई प्यारे मित्र, जीवन का विकास कैसे हुआ, कैसे प्यारे मित्र मंदर से जीवन बना, रचना प्यारे मित्र जिसमें कि मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी सभी आएंगे प्यारे मित्र। तो इस टॉपिक से प्यारे मित्र सभी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र। और इस टॉपिक में प्यारे मित्र पूरे एनसीईआरटी को कवर किया गया है, 10th तक के एनसीईआरटी को, 9th और 10th के एनसीईआरटी को ज़्यादा महत्व देते हुए प्यारे मित्र इसमें सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और एनसीईआरटी और घटना चक्र जैसे लूसेंट जैसे सभी बुक का कलेक्शन किया गया है। तो इस नोट्स को अगर प्यारे मित्र आप लोग टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं तो उम्मीद दिलाते हैं प्यारे मित्र इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और ये चैप्टर प्यारे मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को देखने के बाद प्यारे मित्र आपको एक बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे मित्र सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जा रहा है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जैव विकास को प्रथम सबसे पहले जो प्यारे मित्र जैव विकास कहने का मतलब हुआ यहाँ पर प्यारे मित्र इसको बोलते हैं इव्यूलेशन। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? इव्यूलेशन कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, इव्यूलेशन। तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया प्यारे मित्र वो समझाया किसने? लेमार्क ने। किसने समझाया? लेमार्क ने, ठीक है। जीन बेपिस्ट लेमार्क इसका पूरा नाम है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा लेमार्क, तो शॉर्ट नेम लेमार्क। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने, ठीक है। और लेमार्क ने जो प्यारे मित्र ये पुस्तक लिखा था एक। तो चलिए आगे क्वेश्चन ये, तो हम लोग क्वेश्चन से माध्यम से ही डिटेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेमार्क के क्रम विकास का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ। तो लेमार्क ने प्यारे मित्र जैव विकास का सिद्धांत दिया, वो जो पुस्तक है प्यारे मित्र वो पुस्तक कौन है प्यारे मित्र? तो वो पुस्तक है फिलोसफिक जोलॉजी क्यू, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है तो इसको नज़र से याद कीजिए, जो भी नाम टेढ़ा लगे आपको उसको नज़र से याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। तो लेमार्कवाद का जो प्यारे मित्र मूल सिद्धांत है वो क्या है? तो वो जो प्यारे मित्र है ये उपार्जित लक्षणों का वंशागति, ठीक है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति जो प्यारे मित्र लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं प्यारे मित्र जिससे कि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो और सभी प्रश्न समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से, सॉरी थोड़ा नीचे कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेमार्क से संबंधित नहीं है, यानी लेमार्कवाद से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो लेमार्कवाद देखिए प्यारे मित्र थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इस दोनों को थोड़ा सा हम जो है पूरा डिटेल से समझा देना चाहते हैं। एक थे प्यारे मित्र लेमार्कवाद और दूसरा थे प्यारे मित्र डार्विन। तो लेमार्कवाद का कहना है कि प्यारे मित्र जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीवन की उत्पत्ति जो प्यारे मित्र सबसे पहले किसका हुआ? मछली का हुआ। मछली से प्यारे मित्र किसका हुआ? उभयचर का हुआ। उभयचर जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं प्यारे मित्र उभयचर, जिसमें कि मेढक आते हैं प्यारे मित्र। उसके बाद प्यारे मित्र आते हैं सरीसृप। क्या आते हैं? सरीसृप में सांप आते हैं प्यारे मित्र। और उसके बाद प्यारे मित्र पक्षी हुआ। उसके बाद प्यारे मित्र स्तनधारी का विकास हुआ। तो स्तनधारी का विकास हुआ। तो यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, जीवन के अंदर की शक्ति शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि करता है। मतलब कि जीवन के अंदर जितने भी शक्ति है प्यारे मित्र वो शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि करता है। तो ये प्यारे मित्र लेमार्कवाद का संबंधित था, तो ये संबंध था उससे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है परिवर्तित वातावरण का जंतुओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इससे नई आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो ये भी प्यारे मित्र जो है लेमार्क का ही सिद्धांत था। लेमार्क का सिद्धांत का कहने का मतलब ये है प्यारे मित्र, लेमार्क का सिद्धांत का कहने का ये मतलब हुआ कि प्यारे मित्र लेमार्क का कहना था अगर प्यारे मित्र चूहा जो है, चूहा की मतलब मनुष्य में पूंछ क्यों नहीं है? तो मनुष्य के पहले प्रजाति को पूंछ होगा, मनुष्य के पहले प्रजाति को अगर पूंछ होगा प्यारे मित्र तो वो पूंछ का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तो वही इस्तेमाल नहीं करते 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 प्यारे मित्र जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ वो छोटा होते होते विलुप्त हो गया। ये प्यारे मित्र लेमार्क का कहना था। तो अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है भोजन तथा आवास सीमित होने के कारण जंतुओं के आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा। ये प्यारे मित्र डार्विन का कहना था। किसका कहना था? डार्विन। डार्विन का कहना था प्यारे मित्र कि जिराफ का जो है गर्दन जो है धीरे धीरे, लेमार्क का पहले कहना था कि जिराफ का मान के चलिए कि अगर जिराफ का जो है गर्दन जो लंबा हुआ प्यारे मित्र, लेमार्क का कहना था जिराफ के जो पहले पहले होंगे, पहले मतलब जाति होंगे जीवार के जो कि धरती पे सबसे पहले आएंगे, वो
गर्दन का ज़्यादा निर्माण करते होंगे, मतलब कि शरीर का जिसका ज़्यादा प्रयोग करेगा वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जिसका कम प्रयोग करेगा वो कम हो जाएगा। ये कहना था लेमार्क का, लेकिन डार्विन का ये कहना था, मतलब प्यारे मित्र, डार्विन का कहना मतलब था कि जिराफ का सभी प्रजाति में से सबसे जो लंबे जिराफ वाले गर्दन थे वो सभी जीवन को भोजन के लिए, संघर्ष के लिए एक दूसरे से लड़ गए और ख़त्म हो गए। लास्ट में जो बचा प्यारे मित्र वो लंबा ही बचा, लंबा गर्दन वाले जिराफ, इसीलिए अभी हम लोग लंबा गर्दन वाले जिराफ को देखते हैं। तो ये कहने का मतलब है। तो ये प्यारे मित्र संघर्ष वाला बात जो है ये डार्विन का है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, हमने आपको विश्वास है कि समझ में आ गया होगा आपको, हमने जितने भी डिटेल से समझाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में प्यारे मित्र इसी तरह से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। जीवों का जो प्राकृतिक चयन प्यारे मित्र किसने किया, डार्विन ने किया। किसने किया, डार्विन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, डार्विन बाद का प्राकृतिक चयन बाद में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत इससे संबंधित है, विभिन्नता की सर्वव्यापकता। तो ये जो प्यारे मित्र ये जो है ये ये जो प्यारे मित्र क्या है, इसको हम बोल सकते हैं ये डार्विन से संबंधित है। उपयोग और अनुपयोग, उपयोग अनुपयोग हमने किसको बताया कि मतलब मान के चलिए कि किसी को पूछ है तो वो पूछ का उपयोग किया तो उसका बड़ा हो गया, जो उपयोग नहीं किया उसका छोटा हो गया। ये प्यारे मित्र किसने दिया था, तो ये लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। आगे देखिए प्यारे मित्र और क्या क्या है, आगे जो बोल रहा है अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये प्यारे मित्र डार्विन का था। योग्यतम की अतिजीवता, ये भी प्यारे मित्र ये इसका था, क्या बोलते हैं, डार्विन का था। उपार्जित लक्षणों की वंशागत नीति, मतलब कि जिसको उपयोग करेगा तो ये प्यारे मित्र लेमार का था। किसका था, लेमार का था, ठीक है। उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागत नीति, ये भी प्यारे मित्र किसका था, ये भी डार्विन का था। यहाँ पर बोल सकते हैं 3, 4 और 1 और 6, 3, 4, 1, 6 प्यारे मित्र, ये 1, 3, 4, 6 ये डार्विन से संबंधित थे। तो उम्मीद देखिए सभी को समझ में आ गया होगा जो हम बताने का आपको प्रयास कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से आपका टोटल क्वेश्चन हम लोग टोटल डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, परंतु निम्नलिखित में से कौन एक डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत में नहीं था। तो ये प्यारे मित्र नहीं था, तो ये पूछ जा रहा है, ठीक है। देखिए योग्यतम का उत्तर जीवता, ये प्यारे मित्र लेमार्क था। संघर्ष तो प्यारे मित्र था ही। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग यही नहीं था, ये किसका था प्यारे मित्र, लेमार्क था। किसका था, लेमार्क था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जीवों में आपस में संघर्ष होने का क्या कारण था। तो जीवों में प्यारे मित्र ये प्रजनन का दर भी तेज होना, ये बिल्कुल सही था। भोजन की उपलब्धता सीमित होना, आवास के लिए जगह का सीमित होना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्रेम, तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत का वास्तविक जन्मदाता कौन था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जो वास्तविक जन्मदाता था वो कौन था प्यारे मित्र, वो डी ब्रीज था। कौन था प्यारे मित्र, डी ब्रीज, याद रखिएगा डी ब्रीज। कौन था, डी ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राकृतिक चयन सिद्धांत को स्थापित करने में किस वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया। इसमें प्यारे मित्र जो योगदान दिया वो सभी ने दिया है, ठीक है। अल्फ्रेड रसेल बेलेस ने, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने और स्पेंसर ने। सबसे महत्वपूर्ण डार्विन ने दिया, इसके साथ जो थे प्यारे मित्र अल्फ्रेड रसेल बेलेस थे और स्पेंसर थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समरूप अंग होते हैं। अब ध्यान से समझिए प्यारे मित्र, इससे प्यारे मित्र सभी एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं समरूप क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए समरूप, समरूप कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, समरूप कहने का ये मतलब हुआ कि जो जिसका कि प्यारे मित्र समरूप में हुआ। एक होता है प्यारे मित्र रचना, यहाँ से समझिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होते हैं कार्य, ठीक है। समरूप में प्यारे मित्र रूप हुआ। रूप मतलब क्या हुआ प्यारे मित्र, रूप मतलब हुआ कि रूप जिसका मान के चलिए मनुष्य है हम और एक और मनुष्य है, उसका प्यारे मित्र क्या हो गया, कार्य। हम लोग क्या कार्य करेंगे, मेरा कार्य है पढ़ाई करना, सोना, खाना पीना। तो ये प्यारे मित्र समरूप में जो है, रूप में कार्य हो जाता है समान। क्या होता है प्यारे मित्र, कार्य समान होता है, लेकिन रचना जो है ये प्यारे मित्र असमान होता है। रचना क्या होता है, असमान होता है। जैसे प्यारे मित्र आप लोग ले लीजिए, जैसे आप बोल सकते हैं पक्षी का पंखा, पक्षी का पंख, सॉरी पक्षी का पंख बोल सकते हैं प्यारे मित्र। पक्षी का पंख, पक्षी का पंख प्यारे मित्र देखने में एक प्रकार का है। पक्षी का पंख ले लीजिए या मच्छर का पंख ले लीजिए या चमगादड़ का पंख ले लीजिए, किसी का भी पंख लीजिएगा प्यारे मित्र देखने में एक समान है। यानी कि रूप क्या है, रचना, कार्य जो है रचना असमान है। रचना मतलब कार्य समान है सबका, कार्य समान क्या है, सबका उड़ना है। क्या है प्यारे मित्र, पक्षी का पंख जो है देखने में क्या है, अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या है, सभी का उड़ना है। उससे क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन रचना सबका क्या क्या है, अलग अलग है। देखने में कौन लगते हैं, अलग अलग। तो यही हुआ प्यारे मित्र समरूप का मतलब, ठीक है। ये समरूप का मतलब हुआ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है समरूप अंग होते हैं।
रचनाओं में समान होते हैं प्यारे मित्र, रचनाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं, नहीं, रचनाओं में असमान होते हैं, कार्य में समान होते हैं, किसमें होते हैं, कार्य में समान। समरूप मतलब रूप में जो समान, याद रखिएगा इससे, समरूप जो हो प्यारे मित्र, रूप मतलब हुआ समरूप, रूप मतलब कार्य में समान, रूप मतलब कार्य समान। कीट, बच्ची, चमगादड़ के पंख उदाहरण है, किसके उदाहरण है प्यारे मित्र, समरूप के उदाहरण है, किसके उदाहरण है, समरूप के उदाहरण है। तो समरूप को ही प्यारे मित्र क्या बोलते हैं, समरूप को ही बोलते हैं क्या, तो यहाँ पर समरूप, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब बोल रहे हैं प्यारे मित्र, मेढक, घोड़े और मानव के अग्रपाद, यानी अग्रपाद करने का मतलब हुआ हाथ, या पश्चपाद यानी कि पैर, किस प्रकार के अंग है। मेढक, घोड़े और मानव के अग्रपाद जो है किस प्रकार के, अब देखिए प्यारे मित्र हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं समझात। ये जो मेढक, घोड़े, मानव के अग्रपाद, हाथ तथा पैर जो है किस प्रकार के अंग है, इसको बोल सकते हैं प्यारे मित्र क्या है, समझात अंग है, समझात अंग है। अब प्यारे मित्र देखिए समझात अंग क्या होते हैं, समझात अंग कहने का मतलब हुआ, यहाँ से डिटेल से समझिए आप लोग, समझात अंग, समझात अंग, समझात अंग प्यारे भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी क्या क्या होता है, एक होता है प्यारे मित्र रचना, एक होता है समान कार्य, ठीक है, कार्य होता है और एक होता है रचना, ठीक है, याद रखिएगा। जात मतलब, जात करने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, जात एक समान, समझात, समझात को ही प्यारे मित्र हम लोग क्या बोलते हैं, समझात। समझात का बनने का मतलब हुआ, कार्य जो है इसका सबका असमान होगा, क्या होगा, कार्य सबका असमान होगा, लेकिन रचना सबका एक जगह होगा, रचना क्या होगा, समान होगा, रचना क्या होगा प्यारे मित्र, समान होगा, लेकिन कार्य जो है असमान होगा। जैसे मेढक, घोड़े, मानव, सभी का क्या है, रचना जो है समान है, चार हाथ, दो पैर, दो हाथ है, सभी को समान है, लेकिन कार्य उसका क्या क्या है, अलग अलग है, कार्य क्या क्या है, अलग अलग है, ठीक है, याद रखिएगा, कार्य असमान और रचना जो है प्यारे मित्र समान, ठीक है, कार्य असमान, रचना समान। और समरूप को बोलते हैं प्यारे मित्र असमजात अंग, किसको बोलते हैं, इसको इसी को ही बोलते हैं असमजात अंग, याद रखिएगा, समजात अंग, ठीक है, याद रखिएगा। समरूप को ही बोलते हैं असमजात अंग। यहाँ पर हमने बताया समजात अंग किसको बोलते हैं प्यारे मित्र, समजात अंग कहने का मतलब ये हुआ कि कार्य प्यारे मित्र अलग अलग है, लेकिन रचना जो है सबका समान है, देखने में सब एक तरह लगते हैं, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्यारे मित्र, समझात अंग होते हैं, समझात अंग हमने क्या बताया, रचना में प्यारे मित्र, रचना में समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कार्य में समान किसको बोलते हैं प्यारे मित्र, समरूप अंग को, किसको बोलते हैं, समरूप अंग को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, लेमार्क बाद, लेमार्क के प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफिया जूलॉजी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ये प्यारे मित्र 1809 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1809 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। ये प्यारे मित्र उद्विकास मतलब हुआ कि जैव विकास, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैव विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया, तो ये बोल रहा है प्यारे मित्र, तो इसका जो प्यारे मित्र नहीं किया गया, ये समर्थ एवं उत्तरजीविता का अयोग विलोपन, ये प्यारे मित्र जो अचानक एवं विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति, ये दिया था हुगो डी ब्रीज ने, किसने दिया था, हुगो डी ब्रीज ने दिया था, तो यही प्यारे मित्र नहीं किया गया। अचानक एवं विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति, ये दिया था हुगो डी ब्रीज ने, किसने दिया था, हुगो डी ब्रीज ने, याद रखिएगा, हुगो डी ब्रीज ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी, ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखी प्यारे मित्र, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा पूछेगा, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा पूछेगा तो इसका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ठीक है, याद रखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा पूछेगा तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। और प्यारे मित्र यहाँ पर पूछ रहा है आपका द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, अगर प्यारे मित्र नेचुरल सिलेक्शन से पूछेगा तो डार्विन हो जाएगा, और द ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछेगा तो ये हो जाएगा ओपेरिन, क्या हो जाएगा, ओपेरिन, ठीक है, ओपेरिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्यारे मित्र बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास की दिशा एवोल्यूशन मुख्यतः किसके द्वारा निश्चित होता है, तो विकास की दिशा जो है प्यारे मित्र वो किसके द्वारा होते हैं, वो प्राकृतिक चयन द्वारा भी होते हैं, अनुकूलन, विभिन्नता, सभी के द्वारा होते हैं, किसके द्वारा, सभी के द्वारा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन एवं आवास के लिए जंतुओं में आपस किस किस प्रकार का संघर्ष होता है, अंतरजातीय, अंतरजातीय, पर्यावरणीय, ये प्यारे मित्र जो अंतराजातीय होते हैं, अंतराजातीय, अंतराजातीय, अंतरजातीय और पर्यावरणीय, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे मित्र अंतराजातीय और अंतरजातीय किसको कहते हैं हम लोग, अंतरजातीय कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र विभिन्न जाति, मतलब कि अलग अलग जाति, ठीक है, विभिन्न जाति जैसे कि सांप और नेपला की
संघर्ष, सांप और नेपला में संघर्ष, ठीक है। ये प्यारे मित्र अभी अंतर जाति हुआ। और अंतरा जाति हुआ प्यारे मित्र कि एक ही जाति, जैसे कि कुत्ते को कुत्ते से लड़ना, ठीक है। तो ये प्यारे मित्र हुआ अंतरा जाति। अंतरा जाति मतलब एक ही जाति, अंतर जाति मतलब हुआ कि विभिन्न जाति। और पर्यावरणीय तो आप लोग जानबे ही करते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब पर्यावरणीय संघर्ष हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपसेसी अंग है? तो मनुष्य में प्यारे मित्र अपसेसी अंग कौन कौन है? तो बाह्यकर्ण की फेसियां बिल्कुल है। निक्कीटेटिंग प्यारे मित्र ये नाक जो है, नाक के बाहरी वाला फेफड़ा जिसको कि हम लोग छिद्र बोलते हैं, वो भी प्यारे मित्र अपसेसी अंग है। और अंधांत्र परिसेशिका, ठीक है। तो ये प्यारे मित्र जो है ये सभी का सभी आपका क्या है, ये सभी का सभी जो है अपसेसी अंग है, ठीक है। निक्केटेटिंग प्यारे मित्र ये आंख में पाया जाता है, ठीक है, आंख वाला ऊपर वाला भाग। दाहिना फुफ्फुस निम्न में से किसके अपसेसी अंग है? दाहिना फुफ्फुस कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र किसके अपसेसी अंग है? तो ये जो प्यारे मित्र सांप है ना, सांप के प्यारे मित्र बाएं वाले सांप में पाया जाता है। फुफ्फुस का मतलब यहाँ फेफड़ा हुआ प्यारे मित्र, बायां फेफड़ा में। बाएं जरूरी है, दायां नहीं है प्यारे मित्र। दाहिना फुफ्फुस जो है सांप में अपसेसी अंग पाया जाता है, दायां का कोई काम नहीं है सांप में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ही मनुष्य में अपसेसी अंग नहीं है? मनुष्य का अपसेसी अंग नहीं है ये पूछ जा रहा है प्यारे मित्र। तो ये प्यारे मित्र सामने वाले दांत जो हैं ये अपसेसी अंक नहीं है, ये प्यारे मित्र अपसेसी अंक नहीं है, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, किस सिद्धांत के अनुसार नई जाति का निर्माण छोटी छोटी विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय से नहीं बल्कि समान जन के संतानों से अचानक एवं स्पष्ट परिवर्तन द्वारा होने का कारण है? ये जो प्यारे मित्र है इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? इसको जो हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं। तो पक्षियों एवं कीटों के पंख हमने बताया समरूप अंग है। क्या है प्यारे मित्र? समरूप अंग। मतलब कि कीट मतलब हुआ कि कार्य प्यारे मित्र क्या है? समान है लेकिन रचना अलग अलग है। क्या समान है, रचना अलग अलग है। तो ये प्यारे मित्र समरूप अंग को ही प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं असमजात अंग। क्या बोलते हैं? समरूप अंग को ही बोलते हैं असमजात अंग, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंगुइन के पेडल्स तथा वेल्स के फ्लिपर हैं। तो ये प्यारे मित्र क्या है? ये दोनों का दोनों जो है प्यारे मित्र क्या हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों समजात अंग है। कौन है प्यारे मित्र? समजात अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया समानता रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसको जो प्यारे मित्र हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं हम लोग समजात अंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो प्यारे मित्र सबसे पहले किसने दिया? तो वो हिकेल ने दिया। किसने दिया? हिकेल ने, याद रखिएगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? हिकेल ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना को स्पष्ट करता है। तो सांपों का अंगों का लोप होना जो स्पष्ट करता है प्यारे मित्र, वो क्या करता है? अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। यही प्यारे मित्र हो जाएगा। जैव विकास के संदर्भ में पूछ रहा है यानी कि लेमार्क के संदर्भ में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लेमार्क का कहना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। लेमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने का कारण यह है कि पिछले वंशजों में उनकी लंबाई बराबर ही बढ़ती रही होगी। बिल्कुल सही है। डार्विन के अनुसार अस्तित्व में संघर्ष के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले ही जिराफ कायम रह गए। दोनों का दोनों हमने समझा दिया है आपको, दोनों का दोनों ही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है गोरिल्ला। क्या हो जाएगा? गोरिल्ला। मानव निकट संबंधी है, क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? गोरिल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का कच्चा माल किसे माना जाता है? तो विकास का प्यारे मित्र कच्चा माल जो है हम लोग किसे मानते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये विभिन्नताओं को मानते हैं। किसको मानते हैं? विभिन्नताओं का। मनुष्य का सबसे पुराना नाम क्या है? पूर्वज कौन है प्यारे मित्र? रामापिथेकस। क्या हो जाएगा? रामापिथेकस, ठीक है। घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन है प्यारे मित्र? इओहिप्पस, ठीक है, इओहिप्पस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक योग्यता तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीव को चुन लेती है तथा अयोग एवं प्रतिकूल विभिन्नताओं जीवों को नष्ट कर देती है, यह कथन किसका है प्यारे मित्र? यह कथन डार्विन का है। किसका है? डार्विन का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ का प्रयोग किया था और कौन थे? देखिए प्यारे मित्र हुआ क्या था, लेमार्कवाद का कहना था कि जो जंतु या मतलब जानवर जिस चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं वो प्रयोग धीरे धीरे छोटा हो जाता है। तो प्यारे मित्र ये जो बाई समान थे ना प्यारे मित्र,
बाईसमान ने प्यारे मित्र एक चूहे को 10 साल तक लगभग उसका पूंछ काटते गया, लेकिन उसके प्रजाति में कोई चेंज नहीं हुआ। इससे प्यारे मित्र लेमार्कवाद का जो कथन था वो गलत साबित हो गया, बाईसमान, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्कियो पेट्रिस के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? यह एक जीवाश्म है, यह जबड़े के दांत के अंगुलियों में नख थे, इसके डैने तथा पैर विद्यमान थे। तो ये बिल्कुल सही है प्यारे मित्र, सबसे सर्वपुरातन पक्षी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सबसे पुराना पक्षी यही था प्यारे मित्र, ऑर्कियो पेक्टेरिक्स, ठीक है, ऑर्कियो पेक्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाडीना है, एकाडीना क्या है प्यारे मित्र, ये पूछा जा रहा है। तो एकाडीना क्या हो जाएगा? एकाडीना जो है एक प्यारे मित्र सरीसृप है, पक्षी है, इसको बोलते हैं हम लोग एकाडीना पक्षी, और मतलब कि किसका बोल सकते हैं, कड़ी है, एक कड़ी है प्यारे मित्र एकाडीना। ये प्यारे मित्र योजक कड़ी इसको बोलते हैं, क्या है? योजक कड़ी, ठीक है, योजक कड़ी है, ठीक है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक फुफ्फुस मत्स्य है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है? तो ये प्यारे मित्र जो है ये क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोप्टेरस, ठीक है, प्रोप्टेरस योजक कड़ी है, ठीक है, योजक कड़ी है, याद रखिएगा। मछली और फेफड़ा का जो है योजक कड़ी है प्रोप्टोफेरस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? एक ही प्रजातियों के बीच, एक ही प्रजाति के बीच जो है प्यारे मित्र आपस में प्रजनन जब होगा उसको बोलेगा अंतर प्रजनन, क्या बोलेगा? अंतर प्रजनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति उद्भवन स्पेसिफिकेशन का संभावना किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है प्यारे मित्र? नहीं होता है, तो ये अलैंगिक जनन के द्वारा, किसके द्वारा? अलैंगिक जनन और स्वपोषण परागण, ये दोनों के द्वारा जो प्यारे मित्र नहीं होता है। ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड लगभग कितना पुराना है? तो ये प्यारे मित्र 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है, ठीक है, याद रखिएगा, 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र बोल रहा है, जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप, जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब दिखाई दिया? तो ये प्यारे मित्र कब दिखाई दिया? तो ये जो प्यारे मित्र हो जाएगा ना, इसका सब करेक्ट गलत आंसर है, ये 2000 मिलियन पूर्व, 2000 मिलियन पूर्व वर्ष किया गया था, ठीक है, जीवन की कोशिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव की पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? पूर्वजों की खोज जो प्यारे मित्र वो क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं आणविक जाति वृत्त, आणविक जाति वृत्त, ठीक है। पृथ्वी पर डायनासोर कब समाप्त हुए? तो 65 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, 65 मिलियन वर्ष। होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता कितना था प्यारे मित्र? इसका जो था ना प्यारे मित्र होमो इरेक्टस का, ये था, होमो इरेक्टस का मानव का पूर्वज था, इसका 900 था, कितना था? 900। और नियंडरथल मानव का जो मस्तिष्क था ये प्यारे मित्र 1400 था, कितना था? 1400, ठीक है, याद रखिएगा। नियंडरथल था 1400 और होमो इरेक्टस वो थे 900, ठीक है, दोनों मानव का पूर्वज है। क्रम विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, तो क्रम विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है प्यारे मित्र? जीवाश्म है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो सबसे बड़ी कमी जो थी प्यारे मित्र वो क्या था? सबसे बड़ी कमी पूछ रहा है, सबसे बड़ी कमी प्यारे मित्र विभिन्नताओं के कारण की व्याख्या न होना, विभिन्नताओं के कारण व्याख्या न होना, ये प्यारे मित्र डार्विन का सबसे कमी था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन जीवाश्म की आयु की गणना में आधुनिक विधि नहीं है? रेडियो कार्बन बिल्कुल सही है, समस्थानिक अनुपात का अध्ययन द्वारा बिल्कुल सही है, समान गुण वाले अन्य जीवों की आयु द्वारा, ये प्यारे मित्र नहीं था, समान गुण वाले जीवों का आयु के द्वारा नहीं हो जाएगा, ये प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति प्यारे मित्र कहाँ हुई? जल में, सबसे पहले कहाँ हुई? जल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम यह तथ्य किसने प्रकट किया कि मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एवं जलवाष्प से विद्युत विसर्जन द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण संभव है? तो ये जो प्यारे मित्र सबसे पहले किसने दिया? तो ये दिया मिलर ने, एस एल मिलर ने, किसने दिया प्यारे मित्र? एस एल मिलर ने दिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? स्वतंत्र अवस्था में प्यारे मित्र ऑक्सीजन ही नहीं पाया जाता था, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पाए जाने के कारण प्यारे मित्र सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में हुई, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कार्बनिक जैव अणुओं का संश्लेषण हेतु प्रारंभ में पृथ्वी का वातावरण एवं अपचायक होना अनिवार्य था। ये प्यारे मित्र क्या है? सही है, कार्बनिक जैव अणुओं के संश्लेषण हेतु प्रारंभ में पृथ्वी का वातावरण का अपाचक होना अनिवार्य, ये बिल्कुल सही है। अपाचय का मतलब हुआ प्यारे मित्र इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, यानी कि ऑक्सीकरण इसका, ठीक है।
वर्तमान समय में पृथ्वी का वातावरण अपाक्षय न होकर ऑक्सीकरण है, बिल्कुल सही है, ऑक्सीकारक है। तो एक और दो दोनों दोनों सही है इसमें, ठीक है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास की प्रक्रिया मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? तो बंदर है। कौन है प्यारे मित्र? बंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HMS बीगल जहाज में विश्व भ्रमण करने वाला प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वो थे डार्विन। कौन थे प्यारे मित्र? डार्विन थे। कौन थे प्यारे मित्र? डार्विन थे, याद रखिएगा, डार्विन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सबसे पहले कौन आया प्यारे मित्र और उसके बाद कौन आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले प्यारे मित्र हमने क्या बताया? मछली आया। सबसे प्यारे मित्र मछली आया। उसके बाद क्या आया प्यारे मित्र? उभयचर आया। उभयचर के बाद प्यारे मित्र सरीसृप आया। सरीसृप के बाद प्यारे मित्र पक्षी आया। पक्षी के बाद क्या आया? स्तनधारी आया। तो मछली आया, उसके बाद उभयचर में मेढक आया, सरीसृप में सांप आया, सांप के बाद पक्षी आया, पक्षी के बाद स्तनधारी हुआ, जैसे कि जीव जंतु हुए। तो ये जो प्यारे मित्र कथन है, सेलामेंडर, अजगर, कंगारू, कंगारू हो गया प्यारे मित्र स्तनधारी, अजगर हो गया सांप जिसको कि सरीसृप बोलते हैं, और सेलामेंडर एक प्रकार का प्यारे मित्र क्या है? उभयचर है, ठीक है, उभयचर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये प्यारे मित्र सबसे पहले कौन आया प्यारे मित्र? सबसे पहले पक्षी गलत, पक्षी गलत, याद हो जाएगा। सरीसृप, उभयचर, सबसे पहले प्यारे मित्र उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं? तो गिराफ, गोरिल्ला, जेब्रा, ये तीनों का तीनों प्यारे मित्र सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त आदि मानव का जीवाश्म निम्न में से किसका था? तो ये प्यारे मित्र रामपिथिकस का था। किसका था? रामपिथिकस का। किसका था? रामपिथिकस का, रामपिथिकस का, ठीक है, याद रखिएगा। मानव का पूर्वज है। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई प्यारे मित्र वो हुआ है कैम्ब्रियन युग में। किस में हुआ था? कैम्ब्रियन युग में, ठीक है, याद रखिएगा। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? हमने बताया आपको मानव की उत्पत्ति जो प्यारे मित्र वो यहाँ पर दिया गया है पेलियोसिन नहीं प्यारे मित्र, पलायो प्लायोसिन, क्या हो जाएगा? प्लायोसिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रोगैथिक पूर्वज हो सकता है, तो वो कौन हो सकता है प्यारे मित्र? तो वो हो सकता है क्रोमैग्नन। कौन हो सकता है? क्रोमैग्नन, ठीक है, क्रोमैग्नन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला, उसको बोलते हैं जवाकपी मानव। क्या बोलते हैं? जवाकपी मानव, ठीक है, जवाकपी मानव, जो कि दोनों पैरों पर पहले सबसे पहले चढ़कर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप मानव जहाँ जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं, महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म से अधिक मिलते हैं अथवा सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति वाला महाद्वीप है, वो कौन है प्यारे मित्र? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। कौन है प्यारे मित्र? वो अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाया तथा मुर्दों को धर्म क्रिया के साथ दफनाया, वो जो प्यारे मित्र थे वो कौन थे प्यारे मित्र? तो वो थे नियंडरथल। इसमें प्यारे मित्र कितना थे? 1400 थे, 1400 शक्ति था इसमें, नियंडरथल, ठीक है, मानव मस्तिष्क 1400 था। देखिए, नवडा विरनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो प्यारे मित्र जिम्मेदार है ना नवडा विरनवाद के लिए, इसमें प्यारे मित्र उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की शाखा किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान एक का समागम है? तो ये जो प्यारे मित्र है ना, विज्ञान की शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्कियोलॉजी। क्या बोल सकते हैं? ऑर्कियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न के लिए क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे मित्र कौन आया? तो सबसे पहले हम बता सकते हैं, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले कीट आया, पहला कीट हो जाएगा प्यारे मित्र। उसके बाद कौन आया प्यारे मित्र? उसके बाद बोल सकते हैं कवच वाले जीव आए, उसके बाद सरीसृप आए, उसके बाद स्तनधारी आए। तो एक दो तीन चार, एक दो सॉरी दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, देख लीजिए कितना ऑप्शन में है, दो तीन एक चार ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्र आज हमने जीवन की उत्पत्ति के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी बेस्ड हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और प्यारे मित्र चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे मित्र इस तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगे, पूरा डिटेल वाइज सोल्यूशन हमने आपको करवा दिया। उम्मीद है कि सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।